हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 191 और इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों का ज़बरदस्त सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकल जाता है और उसके बाद इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से इसको सोल्व कर दिया जाता है। तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये, जिसके माध्यम से जिसके अकॉर्डिंग हम पूरी मैथ जो अर्थमेटिक मैथ है उसके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से, देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। मतदाताओं में से 55% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। जब बात परसेंट की आ जाती है, इसका मतलब 100% होता है। तो 100% में से 55% पुरुष है, यानी कि मैन हो गए इसमें 55 और वो मैन हो गई 45 महिलाएं हो गई 45। तो यहां पर मैं इसको छोटा करूंगा। छोटा इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखिए 5 से इसको डिवाइड करता हूं, 5 से 11 बार और 5 नम 45। यहां पर ये मतदाताओं की संख्या का रेशो आ गया है। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है यानी कि अनपढ़ है, तो देखिए यहां पुरुषों का अनुपात 11 है, तो इसका 40% अशिक्षित लिखते हैं और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। जब 40% महिलाएं शिक्षित हैं तो 60% महिलाएं अशिक्षित हैं। और अशिक्षित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर पुरुष अशिक्षित हैं। तो 40% महिलाएं शिक्षित है तो 60% महिलाएं अशिक्षित हैं। तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो बस क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए बहुत इजी, इसको छोटा करेंगे। 20 दूनी 40, 20 तिये 60, ये हो गई 9 तिये 27 और ये 11 दूनी 22 पुरुषों की संख्या से। देखो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट अधिक। पुरुषों की आ गई 11 दूनी 22 रेशो में, और इनसे ये 9 तिये 27 5 अधिक है। देखो 11 दूनी 22, 9 तिये 27, तो 5 अधिक है 22 से, ये 27 5 अधिक है। परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना परसेंट का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे। 22 दूनी 44, 6 बचेंगे और हो गए यहां पर हमारे 22 दूनी 44, 6 बचेंगे, हो गए यहां पर 60। तो 22 दूनी 44, 16 बचेंगे, दशमलव लगाकर 0, 22 सत्ते 154। तो बस आसान हो गया। देखिए बहुत ही इजी, आप स्वयं देख सकते हो किस तरह से मैंने इसको सोल्व किया है, कितना इजी इसको बना दिया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 22.7%। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और ये सभी क्वेश्चन एसएससी CHSL में 2020 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही खतरनाक और लेटेस्ट टेक्निक से दिया जाएगा। तो देखिए और सीखिए और अपने आप को खतरनाक बनाएं। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है। देखिए 28% की वृद्धि होती है, 100 से 128 हो जाती है वृद्धि होने के बाद। इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है। देखिए कीमत में 28% की वृद्धि होती है, लेकिन उस पर खर्च 12% बढ़ जाता है। देखिए यहां से इसका खर्च 12%, 100 में जोड़कर लिखेंगे 112। तो इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो देखिए यहां से किसी वस्तु की वैल्यू या कीमत उसकी 128 है और उसको खर्च किया जा रहा केवल 112 के रूप में, तो उसमें की खपत में कितने परसेंट की कमी होगी ये पूछा है। तो इसको छोटा कर लीजिए। देखिए 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112, छोटे रेशो में कन्वर्ट कर लिया। 8 पर 1 की कमी हो गई है, तो खपत में कमी हो जाएगी 8 पर 1 की, तो 1/8 होता है 12.5। तो 12.5% की कमी हो गई है। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 12.5% की कमी, ऑप्शन बी।
तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। बहुत ही लेटेस्ट और खतरनाक तरीका आप देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीका है ये। क्वेश्चन नंबर 193। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान टेक्निक से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चनों की कंडीशन को, क्वेश्चनों की लैंग्वेज को, तो इन क्वेश्चनों को मैं कितना इजी बना देता हूं, आप ये देखिए। और आपको यही कॉन्सेप्ट सीखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपका एसएससी टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 193 बहुत ही सुपर और टेक्निकल तरीके से सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ए की आय बी की आय से 40% कम है। देखिए ए की आय बी की आय से 40% कम है, इसका मतलब बी की आय 100% है, तो ए की आय इससे 40 कम है तो 60 रह गई है। तो ए की आय 60 है और बी की आय 100 है, तभी तो हम कह सकते हैं कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो ये 60 है, ये 100 है, इसको छोटा कर लेंगे। 20 3 60 और 20 पंजे 100, 3 5 के रेशो में मैंने इसको लिख दिया है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि हो जाए, आप देखो 3 में 25% की वृद्धि करेंगे, 25 से 75, 0.75 की वृद्धि होती है, तो वृद्धि करके जोड़ेंगे इसमें, 0.75 की वृद्धि होती है तो 3.75। और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है। देखो क्वेश्चनों को माइंड से टेक्निक से हल किया जाता है। अगर आप हमारा टैलेंट सीख लेंगे तो आप बहुत ही खतरनाक और सबसे खतरनाक हो जाएंगे। आप खुद देख लीजिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किस तरीके से आपको मिलेगा, आप आइडिया लगा लीजिए, कंपेयर कर लीजिए आप क्वेश्चनों के टेक्निक में। देखो बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाती है। देखिए 5 का 40% होता है 2। आप देख सकते हैं कैसे होता है। देखिए 5 का 40%, 40 पंजे 200%, और 200% से मैंने 2 0, इसका मतलब 2 और बढ़ गया, यानी कि 2 की वृद्धि करके लिखेंगे 7 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको इजी बना लेते हैं। तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। देखिए पहले ए और बी की संयुक्त आय थी 3 और 5 जोड़ेंगे 8। अब ए और बी की संयुक्त आय होगी 7 और 3 10, 0.75। अब तो इससे इसमें कितने % की वृद्धि हुई है, ये हमें ज्ञात करना बहुत ईजी है, देख सकते हो आप। अब मैं यहां से 2 अंक हटाकर ये दशमलव को, इसकी 2 0 यहां लगा दूंगा। क्यों? इजी तरीका है। 100 के अकॉर्डिंग इसमें वृद्धि % हमें ज्ञात हो जाएगा। 8 से इसको काटता हूं 100 बार, और 8 से इसको काटूंगा 8 × 8, 2 बचे हो गए 27। देखिए 27, 8 3 24, 3 बचे हो गए 35, 8 चौक 32, 3 बचे, फिर 8 3 24, यानी कि फिर 8 8 8 से 56, 8 8 लगभग ये बैठता है। जैसे हम इसको काटते हैं 8 से तो हमारा लगभग ये, तो 100 के अकॉर्डिंग कितना बढ़ गया ये, देखिए 100 के अकॉर्डिंग हो गया ये 100 से ज़्यादा है 34.3, और एक इसको बढ़ा के लिख देंगे 8। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी, 34.38% की वृद्धि हुई। तो कितने % की वृद्धि हुई है? 34.38% की वृद्धि लगभग, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से आपको क्वेश्चन की कैलकुलेशन और क्वेश्चन का सॉल्यूशन और क्वेश्चन की टेक्निक आपको बहुत इजी तरीके से सिखाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। संख्या P संख्या Q से 20% अधिक है। देखिए P और Q, संख्या P संख्या Q से 20% अधिक, 20 पंजे 100, 20 छिके 120, ये हो गई 20 पंजे 100, 20 छिके 120, हो गई 20% अधिक P वाली संख्या Q से। लेकिन संख्या R से 10% कम है। देखिए ये P जो है R से 10% कम है, ये 100 है तो ये 90 हो जाएगी। इसका मतलब छोटा लिख लेंगे, 0 हटा देंगे, एक एक 0 यहाँ से हटा देंगे। लेकिन संख्या R से, ये वाली P जो संख्या है R से 10% कम है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 10 9 के रेशो में। अब इसको सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हैं
10 छंग 60, दोनों का गुणा करेंगे, 6 नम 54 और 9 पंजे 45। देखिए 10 छंग 60 हो गया गुणा करने पर, इनका एक्चुअल रेशो आ जाएगा 6 नम 54 और 9 पंजे 45। देखिए बहुत इजी हो जाएगा। अब पूछा है संख्या Q संख्या R का कितना प्रतिशत है। संख्या ये Q इस R का कितना प्रतिशत है। देखो कितने इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। इसको 100 बना लीजिए, 100 के अकॉर्डिंग परसेंट बहुत इजी निकल जाता है। तो मैंने 10 से गुणा कर तो 100 हो गया, और यहाँ भी 10 की गुणा करेंगे। अब 6 से काटूंगा क्योंकि 100 हो जाएगा, 6 कम 6 100 बार, और 6 से इसको काटूंगा, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, कट गया ये। तो 100 के अकॉर्डिंग ये 75% है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। देखिए बहुत इजी और बहुत ही खतरनाक तरीके आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे क्वेश्चनों को देखते रहिए। और आप सभी विद्यार्थियों को पता है मैं इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा रहा हूं, और इस बुक के क्वेश्चनों को बहुत ही इजी और खतरनाक कॉन्सेप्ट में आपको सिखाए जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका गुलाम हो जाएगा, हर क्वेश्चन आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, और आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा और खतरनाक हो जाएगा, जिससे कि आपका कॉम्पिटिशन क्लियर हो जाए। तो इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 195। देखिए बहुत ही सुपर और बहुत ही इजी सॉल्यूशन आपके सामने दिया जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ही बेस्ट तरीके से 2 ही शब्दों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलता है। देखिए चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपये में, तो 960 रुपये पर 20% की कमी होने पर 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताए। तो देखिए 960 रुपये पर, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 960 रुपये पर 20% की कमी आने के कारण 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। या तो इसको साइड में लिख लीजिए 6 किलोग्राम को, और या बटे में लिख लीजिए। दोनों का मान एक ही है, दोनों का तरीका सेम है। तो लिख लेते हैं 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमारा चीनी का घटा हुआ मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 6 से मैंने इसको काटा 16 बार, और 16 दूनी 32। तो देखिए 32 रुपये किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 32 रुपये किलो चीनी का मूल्य, ये घटा हुआ मूल्य है। तो देखिए बहुत इजी तरीके से फिनिश कर दिया क्वेश्चन। मैथ इसी तरीके से होता है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे तो क्वेश्चन वहीं फिनिश हो जाता है। तो अपना टैलेंट बढ़ाए और हमारी तकनीकी को सीखे और अपना कंपटीशन टेस्ट क्लियर करे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान किया जाएगा। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से कंपेयर कर रही है, यानी कि 3 संख्या है, उसमें पहली 2 संख्या कह रही है कि हम दोनों तीसरी से 37 और 30% कम है। जब ये 37 कम है तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई, 63। देखिए तीसरी अगर 100% है तो उससे ये 37 कम है तो ये 63 रह गई, और तीसरी से ये 30 कम है तो 70 रह गई। ये होगी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो क्वेश्चन में पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक। देखो मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से बिल्कुल फास्ट टेक्निक से आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप बहुत ही सेकंडों में क्वेश्चन हल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए माइंड को बहुत अच्छी तरीके से यूज कीजिए आप। अब पूछा है दूसरी संख्या, ये वाली संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, इससे ये कितना परसेंट अधिक। सबसे पहले देखेंगे इससे ये कितना ज़्यादा है, 63 से ये 7 ज़्यादा है। ठीक है, 63 से 7 ज़्यादा है, तो ये 63 पर 7 ज़्यादा है। परसेंट में बताना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 7 से काटता हूँ मैं इसको 100 बार, और 7 से इसे काटूंगा 7 नम 63। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 7 नम 63। कौन सा ऑप्शन बनता है, कहीं शायद ऑप्शन रॉन्ग तो नहीं है। हाँ यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, नो है ये।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन ए 100/9%। देखिए 100/9%, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान और छोटे से 2 ही शब्दों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 197, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 7640 है और पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या बढ़कर 9214 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर बताए। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं, गांव की वर्तमान जनसंख्या थी 7640 और जैसे ही पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या में वृद्धि होना शुरू हो गई 25 की और 15 की, तो इसके कारण से अब गांव की जनसंख्या बढ़कर हो गई है 9214। तो यहां पर हम देख लेते हैं गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है। तो बहुत ही आसान है ये। अब ये इसमें से इसको घटाएंगे तो हम लिख लेंगे 1574। 4 में से 0 घटाएंगे 4, दाई लेंगे 11 में से 4 घटाएंगे 7 और 11 में से 6 घटाएंगे 5, 8 में से 7 घटाएंगे 1। देखिए दोनों का अंतर आ गया है ये। अब यहां पर हम देखते हैं पुरुषों की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है, तो 7640 का 25% देखते हैं कितना होता है। 25% का मतलब 1/4, अर्थात 4 से इसको भाग करेंगे पता लग जाएगा। 4 एकम 4, 4 नम 36, 4 एकम 4, ये 0, ये होता है 1910। तो यहाँ पर दोनों का अंतर है 1574 और यहाँ पर इसका अंतर बना वृद्धि के अनुसार। कितनी वृद्धि हुई? 1910। तो दोनों का अंतर करेंगे इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। दोनों का अंतर हो गया हमारा 336। देखिए दोनों का अंतर होता है 336। 10 में से 4 घटाएंगे 6 और यहाँ पर रह जाएगी 0। 10 में से 7 घटाएंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3। दोनों का अंतर हो गया 336। हमारी परसेंट दरों का अंतर हो गया 10%। 25% और 15% हो गया 10% का अंतर। तो देखिए यहाँ से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगा है और यहाँ पर हमें महिलाओं की संख्या मालूम हो जाएगी। तो देखिए परसेंट से मैंने एक 0 काटी और एक इधर लगा दी यहाँ पर, तो ये हो गई महिलाओं की जनसंख्या, यानी कि औरतों की जनसंख्या। अब हमें पुरुषों की जनसंख्या मालूम करनी है। टोटल वर्तमान में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या थी 7640। तो 7640 में से महिलाओं की संख्या घटाऊंगा मैं, कितना रह जाएगा? 4280। तो 4280 रह जाएगा। देखो 7640 में से 3360 घटाने पर 4280 आता है। अब दोनों का अंतर पूछा है पुरुषों और महिलाओं की संख्या में अंतर। तो बस निकल गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम अंतर देखते हैं। 0 में से 0 घटाएंगे और 8 में से 6 घटाएंगे 2 और दाएं लेंगे 12 में से 3 घटाएंगे 9 और 3 में से 3 घटाएंगे 0, 920। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है महिलाओं और पुरुषों की संख्या में अंतर था 920 का। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही टेक्निकल तरीके से और इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है। देखिए बहुत इजी है, बहुत सेकंडों में क्वेश्चन होगा और कुछ हफ्तों बाद वह 960 रुपये प्रतिदिन कमाना शुरू कर देता है। उसकी दैनिक आय में कितना % वृद्धि हुई? देखिए यहीं से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले कमाता था 800 रुपये, अब कमाने लगा 960 रुपये, तो 100 के अकॉर्डिंग मालूम हो जाएगा। देखिए 8 से काटेंगे 100 बार और 8 8 दूनी 16, 120 बार। तो 100 के अकॉर्डिंग कितने % की वृद्धि हो गई है? 20% की वृद्धि। तो उसकी दैनिक आय में 20% की वृद्धि हो गई है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, 20% की वृद्धि। फिनिश।
क्वेश्चन नंबर 199। देखिए क्वेश्चन नंबर 199 सुपर क्वेश्चन है। एक स्कूल में लड़कियों का उत्तीर्ण औसत 85% और लड़कों का उत्तीर्ण औसत 83% है और सभी विद्यार्थियों का उत्तीर्ण औसत 83.7% है। तो स्कूल में लड़कियों की संख्या का परसेंट बताओ। तो देखिए बहुत ही इजी, एलिगेशन मेथड से बिल्कुल इजी बन जाएगा ये। तो गर्ल्स का औसत परसेंट है 85, यानी कि लड़कियों का, गर्ल्स का 85 और बॉयज का है इसमें 83% और सभी का है 83.7%। तो यहाँ पर हम एलिगेशन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, दोनों का आमने सामने का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। इनका डिफरेंस हो गया 0.7%, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1.3%। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, दशमलव से ये दशमलव हटाया। अब लड़कियों का रेशो 7 है और लड़कों का रेशो है 13। अब देखिए लड़कियों की संख्या का परसेंट पूछा है। लड़कियों की संख्या का रेशो 7, टोटल है 13 और 7 जोड़ेंगे 20। तो 20 पर 7 कितना परसेंट है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35% हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन ए 35%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 से ही 2/3% बचा लेता है। तो 26 × 78 2 80/3 और उसका मासिक वेतन है 100। अगर उसकी इनकम है 100% और सेविंग कर रहा है, बचत कर रहा है वो 26 × 78 2 80/3 की, तो एक्सपेंडिचर खर्च कितना करेगा? देखिए ये उसकी इनकम होगी, ये सेविंग होगी, ये खर्च हो गया। तो देखिए इसमें से मैं इसको घटा दूंगा, यहाँ खर्च का मालूम हो जाएगा हमें। कैसे? 100 की गुणा 3 में करेंगे, 300 में से 80 घटाएंगे 220/3, ये इसका खर्च हो गया। आगे बढ़ेंगे। यदि खर्च में 20% बढ़ जाने पर, यदि खर्च 20% बढ़ जाता है तो वह प्रति माह 4080 रुपये की बचत कर पाता है। अब हम खर्च 20% बढ़ाएंगे उसका। देखिए इसका 20% 100 में जोड़ कर लिखेंगे 120%। परसेंट से 2 जीरो काटा, 3 × 4 12, 22 88 हो गया उसका खर्च और इनकम वही है उसकी 100। तो 100 में से 88 खर्च करने के बाद 12 बचा लेता है। तो 12 की बचत होती है। और जैसे कि कॉन्सेप्ट में इक्वल टू इक्वल है, बचत बराबर बचत, तो हमारी बचत है यहाँ रुपयों में 4080 रुपये, यहाँ रेशो में है बचत 12। तो इक्वल टू इक्वल, इससे इसको डिवाइड करेंगे 12 तो ये 36, 4 12 चौक 48। और परसेंट में देखते हैं, क्योंकि ये परसेंट है तो परसेंट लिख देंगे 12%। परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पे, 34,000 रुपये। तो उसका मासिक वेतन था 34,000 रुपये, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने पूरी बुक का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और ये बुक हमारी बहुत ही अच्छी बुक है, तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट में मिलेगा। तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से बिल्कुल इजी सॉल्यूशन में उनका तरीका आपको सिखाए, जिससे कि आपका मैथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।